अदरवाइज 3 दिन वो मिस करके आ जाओ, ठीक है। हमें यहाँ फ्रॉम एसके सोमैया 1 2 3 4, ठीक है। कोई मार्केटिंग जैसा लेक्चर रहेगा इंपॉर्टेंट तो ठीक है, वरना मिस करो देता है, ओके, कोई प्रॉब्लम। होमवर्क सब फटाफट चलो चेक कर लेते हैं। होमवर्क सब check the answers for homework. First one, bank to investment in shares. भैया bank shares, bank to investment in shares 99,000. Is it clear? Bank to investment in shares 99,000. मिला आपको? First one 111. 4th of November purchase to Ashish and company 2 lakhs. Is that right? Page 87 sum number 8 था. Then 6th November Virat and company to sales 1,50,000. Virat and company to sales 1,50,000. Advertisement to cash 8th November 30,000. बराबर. 10th November printing and stationery to cash 7,000. Is that right? Then 12th November purchase input to Prakash 1,50,000. 13,450 नहीं wrong है. 13,500 177. 13,500 177. Then transportation input to cash 10,600 611 200. Then 20th November purchase input to Vikram to cash. Purchase में 1,20,000, input में 10,800 to Vikram में 70,800 to cash में 70,800. बराबर. Then 25th November Prakash and company to cash to discount receipt. प्रकाश में आएगा 1,77,000, फिर कैश में आएगा 159,300. 17,700 इज डिस्काउंट. 1,77,000 का उसका 10%. 1,77,000 का 10% मिला आपको. That's 17,700. And 1,59,300 आएगा आपका ये कैश. 1,59,300 आएगा कैश. बराबर है, मिला. Then Sanjay to sales 60,000. Got that? Sanjay to sales 60. And then sales return to Sanjay 10,000. मिला. Sales return to Sanjay 10. And then cash back to Sanjay 25. Cash back to Sanjay 25,000, 50,000. Sorted? Any doubts? Clear? Yeah. चलो करते हैं आगे का सब. बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दोनों सब. सबसे पहले ले लो सब नंबर 18, पेज नंबर 20. पेज 20 सब नंबर 18. पेज 20 सब नंबर 18. ध्यान से देखना. इसके लिए कंसेप्ट है पहले समझना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. एकदम ध्यान से देखना ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है. देखो ओपनिंग एंट्री, व्हाट इज एन ओपनिंग एंट्री. सी अब तक आप जो प्रॉब्लम्स करते आ रहे थे उसमें क्या होता था, बिजनेस वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग. बराबर. फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होता था नॉर्मली. लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बार फर्स्ट ईयर हो. कभी कभी क्या हो सकता है, कंटिन्यूइंग ईयर भी हो सकता है. कभी कभी क्या हो सकता है, कंटिन्यूइंग ईयर भी हो सकता है. उसका भी एंट्रीज आ सकता है. तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है सब कुछ. पे अटेंशन. फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है और ओनर ने फर्नीचर डाला या कैश डाला या बिल्डिंग डाला, तो आप क्या एंट्री करते हैं. कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर टू कैपिटल. एसेट्स बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. या फिर टेस्ट में था कैश भी था और लोन भी था, सॉरी कैपिटल भी था और लोन भी था, तो क्या एंट्री करते थे आप. एसेट्स अकाउंट डेबिट जो भी लाया टू कैपिटल टू लोन, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लायबिलिटीज आ गई बिजनेस में. बराबर है. सो अगर स्टार्ट हो रहा है बिजनेस तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन, ऐसे तो बहुत बार किया आपने. अभी बिजनेस क्या करता है, 1 साल हो गया बिजनेस का. 1 साल स्टार्ट किया, फिर काम किया, एक्सपेंस इनकम हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सब कुछ कर लिया. 1 ईयर इज ओवर, 1 ईयर इज फिनिश. ठीक है. 1 ईयर के एंड में
मुझे पता 1 ईयर के एंड में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एसेट लायबिलिटी होंगे बिजनेस, खाली तो नहीं हो जाएगा। कैपिटल होगा, लोन होगा, डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, कैश होगा, बैंक होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, ये सब एसेट पड़े होंगे बिजनेस में। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ थियोरी, ये प्रैक्टिकली इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकली काम ऐसे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। थियोरी के लिए बिजनेस क्या करता है, लास्ट डेट पे ये एंट्री मारता है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। भी लायबिलिटी डेबिट हुआ है तो अपना मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलते हैं, लायबिलिटी डेबिट हुआ मतलब लायबिलिटी घटा, और एसेट क्रेडिट हुआ है मतलब एसेट घटा, और लायबिलिटी के साथ इंटरनल लायबिलिटी भी आ जाती है कैपिटल, तो कैपिटल भी डेबिट कर देता है। तो ये एंट्री बिजनेस क्या करता है, ईयर एंड पे मार देता है, पहला साल का एंड, दूसरा साल का एंड, तीसरा साल का, एक ही बार मारेगा ईयर एंड पे। इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्री। ये सिर्फ थियोरी के लिए मारी जाती है, इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ थियोरी के लिए की जाती है ये। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या कि आपने यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल घटाया, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि एक साल के एंड में जितने लायबिलिटी थे और जितना कैपिटल था ना वो जीरो, डेबिट मतलब जीरो, और एसेट को भी घटा दिया मतलब एसेट भी क्या हो गए, जीरो। तो लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट मतलब ये हो गए जीरो, एसेट भी जीरो, लायबिलिटी भी जीरो, कैपिटल भी जीरो। तो लायबिलिटी चुका दी, कैपिटल चुका दिया और एसेट बेच दिया, चलेगा बिजनेस में से। तो बिजनेस हो गया जीरो एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सिर्फ बुक्स में दिखता है, प्रैक्टिकलिटी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं होता कि ईयर एंड में सब दुकान बेच बाज के नेक्स्ट ईयर नई दुकान बनाते हो, ऐसा नहीं होता। तो बिजनेस प्रैक्टिकली फैक्ट्री ऐसी चल रही है, दुकान ऐसी चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। थियोरेटिकल पर्पस के लिए आप ये एंट्री करते हो। ओके, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ये अभी नहीं है, आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जब आप लर्न करोगे तभी आ जाएगा। ठीक है, अब सॉरी, यही चीज ये लास्ट डेट होता है आपका। ईयर एंड क्या है, अप्रैल टू मार्च होता है। तो सपोज ये एंट्री आपकी हुई है 31 मार्च 2020 को, तो ऑन 1/4/2020 द वेरी नेक्स्ट डे, एक दिन बाद बिजनेस एक और एंट्री मारेगा, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। और वो क्या करेगा मालूम, ओपनिंग एंट्री में यही सब एसेट और लायबिलिटी को वापस लेके आएगा। तो जो बंद किए थे ना उसको वापस ओपन करेगा। तो इधर क्या किया था, अपने लायबिलिटी को घटाया था और एसेट को भी घटाया था। इधर क्या करोगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, टू कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्यों की जाती है, जस्ट फॉर थियरी। देख, अगर इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ये डेबिट क्रेडिट सब नलिफाई हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खाली पहले से चला आ रहा है सिस्टम कि क्लोज करना है सब एसेट्स लायबिलिटीज। एक्चुअली एसेट लायबिलिटी बंद नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस वैसे ही चल रहा है। खाली आपको क्लोज करने का फॉर्मेलिटी से ये बुक्स में एंट्री की जाती है। और दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट एंट्री या क्लोजिंग एंट्री या क्लोजिंग एंट्री ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये वाली अभी नहीं करनी है। क्लोजिंग एंट्री आपको कब आएगी, फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे, तब आएगी। जय का नाम नहीं है, इसका नाम भी हो, ग्रुप चेंज नहीं किया है सर, अभी आया महान सर, पुराना छोड़ा। हाँ सर, 9 o'clock का था, मेरे को 9:30 का था, अभी रोज 9 o'clock का हो, मतलब PTS। सो क्लोजिंग एंट्री में क्या करना है आपको, एसेट्स और लायबिलिटीज को बंद करना है, और ओपनिंग एंट्री में वही एसेट और लायबिलिटी ओपन करना है। सपोज आपके पास लास्ट ईयर एसेट थे 1 लाख के, लायबिलिटी थी 40,000 की और कैपिटल था 60,000। तो ये आपने बंद किया और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट पे आपने क्या किया, यही एसेट और लायबिलिटी वापस लेके आए 1,40,000 एंड 60।
तो जो एसेट लायबिलिटी आपने बंद की तो वही एसेट लायबिलिटी ओपन कर, ठीक है, फर्स्ट डेट पे। इसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्री। ये अगेन वापस बोल रहा हूं, थियोरी की एंट्री है, प्रैक्टिकलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। अच्छा, और व्हाट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस? इनकम एंड एक्सपेंस की ओपनिंग एंट्री हो सकती है, क्यों? इनकम एक्सपेंस की लाइफ कितनी होती है? 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर खत्म, वो चला जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल में, वहां से कैपिटल खत्म। तो नया साल नया एक्सपेंस अकाउंट, नया साल नई इनकम अकाउंट। तो एक्सपेंस इनकम की कभी कोई ओपनिंग एंट्री, उनकी क्लोजिंग होती है। एक साल बंद होता है, कभी क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग कैसे करनी बताऊंगा फाइनल अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री होती है लेकिन ओपनिंग एंट्री नहीं होती। ओपनिंग एंट्री किसकी होगी? सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और क्यों की जाती है बताया मैंने, सिर्फ थ्योरी में, प्रैक्टिकली कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भी टैली वाली में नहीं करते हो, खाली मैन्युअल अकाउंट्स होता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, ए टू एल टू सी। एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। थियरी में ऐसे बता रहे हो, बंद किया लास्ट डेट पे, बंद किया नेक्स्ट डेट पे ओपन किया, ओपन किया, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। इज इट क्लियर? अभी प्रॉब्लम में देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग एंट्री करनी भी है कि नहीं? तो क्लियर कट आपको बोलेंगे नहीं पास द ओपनिंग एंट्री, ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम देखो जरा। इफ यू सी द 18th प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तेजस, मिला? और आपको पहले ही डेट पे क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2011, मिला? डेबिट मतलब क्या डेबिट होता है यहाँ पे? एसेट। तो डेबिट मतलब एसेट होगा, और क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दी गई होगी आपको। कैन यू सी दैट? आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एसेट की लायबिलिटी। तो कैशेड बैंक क्या है? कैशेड बैंक मतलब बैंक, एसेट। सन्ड्री डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स मालिनी दैट्स लायबिलिटी, एंड बैंक लोन इज लायबिलिटी। तो बोलने का मतलब एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट बना के दे दी गई है आपको, मिला? तो वो बोलना चाहे, आपको कहीं लिखा नहीं होगा पास ओपनिंग है, आपको एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दे देंगे। आपको समझना है कि भाई ये एसेट और लायबिलिटी अब भी इंट्रोड्यूस हुआ ओनर से कि लास्ट ईयर से आए? लास्ट ईयर से आए। लास्ट ईयर आपने क्लोज कर दिए थे और ये साल आप उसको ओपन कर, तो आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग एंट्री कब करनी है? जब आपको एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दी है। और ये ओपनिंग एंट्री कब होती है? हर महीने होती है कि साल के पहले? तो डेट भी दिख रही है आपको, 1 अप्रैल। इट विल हैपन ओनली जस्ट वंस इन अ ईयर, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, एंड क्लोजिंग एंट्री आल्सो हैपेंस वंस इन अ ईयर, ऑन द लास्ट डेट ऑफ। क्लोजिंग अभी नहीं है, अभी आपको खाली ओपनिंग है। अच्छा, ओपनिंग एंट्री में आपको एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज दिया हुआ है, एक आइटम मिसिंग है वहां, कैपिटल। वो जानबूझ के मिसिंग रखा हुआ है, आपको ढूंढना है। हाउ विल यू फाइंड आउट? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, द टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। So total of assets minus external liabilities will give you what? Internal capital। तो मिल जाएगा। वो ढूंढना है आपको, जानबूझ के वो लोग ने नहीं दिया, इसे क्लियर? और देंगे भी नहीं, आप ही को कैलकुलेट करना है। तो ड्रॉ कर लो जर्नल इन द बुक्स ऑफ तेजस, सम नंबर 18, सम नंबर 18, सम नंबर 18 इन द बुक्स ऑफ तेजस। ध्यान से देखो, कहीं दिया है पास ओपनिंग एंट्री? फिर भी मैं करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि वहां पे बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट और लायबिलिटी के, पहली तारीख को 1/4/11। व्हाट विल बी द फॉर्मेट? यू स्टार्ट विद कैश एट बैंक। व्हाट इज कैश एट बैंक? बैंक बैलेंस। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक भी लिख सकते हो या सिंपली बैंक लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट 75,000. Then what? Debtors या sundry debtors. What are debtors? Asset. Sundry debtors account debit, that is 11,000. Then stock account debit, that is 25,000. Then land and
building account debit, that is 1,75,000 to creditor. You can also write Malini's account, yeah, creditor's account, that's 15,000. Then there is bank loan account, that's also a liability, 25,000. And there is one item missing. See, as per double entry system, your debit should be equal to your credits, right? Is it matching over here? No. It won't. There will always be some gap. There will always be some gap. So you need to know that कुछ तो gap है. वो gap क्या है आपका? Capital है. वो आपको ढूंढना है. कैसे ढूंढोगे आप capital? Assets minus liabilities. Assets minus liabilities. So 75, 36, 86 plus 2,86 are there. This is 2,86. Sorry, minus 40. 2,46. 2,86 minus 40 is 2,46. कैसे ढूंढना है समझा आपको? Debit minus credit. Debit minus credit. It's bank, debtor, stock, building. To creditor, to bank loan, to capital. Debit minus credit. और नरेशन क्या लिखनी है इसकी? बिग ओपनिंग एंट्री पास फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी. हमेशा याद रखना ओपनिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की हो. इनकम एक्सपेंस की कभी होने वाली. इनकम एक्सपेंस का लाइफ कितना होता है? एक साल खत्म. उसकी कभी ओपनिंग एंट्री नहीं. तो ओपनिंग एंट्री सिंपली आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओपनिंग एंट्री पास. ओपनिंग एंट्री पास मतलब वो एसेट और लायबिलिटी की है. एक्सपेंस इनकम की कभी होने वाली. ओपनिंग एंट्री पास फॉर एसेट एंड लायबिलिटी. क्यों पास की मैंने, मुझे कैसे पता चला? सब देख के फर्स्ट अप्रैल को बैलेंसेस दिए हुए. अच्छा, ये बिजनेस का पहला साल है कि कंटिन्यू है? क्या ओनर ने अभी ये सब एसेट लायबिलिटी लाए हैं कि ये लास्ट ईयर से आया? लास्ट ईयर में ये बंद हुए थे, ये साल में ओपन हुए. जस्ट फॉर थ्योरी आप ये करते. बिजनेस को इससे कोई फर्क नहीं. सॉर्टेड यहां तक. अब बाकी का प्रॉब्लम पूरा ऐसे है. नॉर्मल ट्रांजैक्शन से करते जाते हैं, फटाफट करते जाओ साथ में. चलो बताओ मुझे. परचेज गुड्स वर्थ 20,000 फॉर कैश लेस 25% टीडी. तो पहले क्या करना है आपको? टीडी माइनस करना है. किसका? हाँ. और इसके साथ कुछ क्लब नहीं करना है. ओपनिंग एंट्री के साथ भले ही कुछ फर्स्ट डेट पे हो, आपको क्लबिंग नहीं करना है. ओके, कुछ क्लब नहीं करना है. ठीक है, क्लबिंग सुन के सो हम एक्साइटेड. सो यहां पे भले ही फर्स्ट को 2-3 एंट्री हो, लेकिन ओपनिंग एंट्री के साथ कुछ क्लब नहीं करना. अलग ही रखने का. नेचर अलग है ट्रांजैक्शन का. ओके, तो 1/4/11 को एक और हो रही है. क्या हो रही है देखो? परचेज गुड्स फॉर 20,000 लेस 25% टी. 20,000 पे लेस 25% टी, दैट्स 5,000. सो नेट इज 15,000. क्या एंट्री करोगे आप? परचेज टू कैश. सिंपल है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 15,000. परचेज टू कैश, दैट्स 15. इसका नरेशन स्किप कर देना चलेगा. कैलकुलेशन इधर दिखाओ, पीछे दिखाओ, चलेगा. अभी खाली 2-3 एंट्रीज के कैलकुलेशन में बोलूंगा, वो यहाँ पे दिखाना. बाकी छोटे छोटे पीछे दिखाओगे चलेगा. ओके, कॉलेजेस में पूछ लेना. कोई कॉलेजेस अलाउ करते हैं बीच में करना, कोई नहीं करते. कॉलेज में पूछ लेना. यहाँ पे अलाउड है तो यहाँ पे करो, नहीं अलाउड तो पीछे करो. पीछे तो सब लोग अलाउ करते हैं. यहाँ पे किसी किसी को प्रॉब्लम है, कोई नहीं बोल रहा था, यहाँ पे मत. नेक्स्ट वाला दे. समझा? यहाँ तक क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट?
फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ 20,000, CGST 9, SGST 9, तो 20, अच्छा कैश पे की क्रेडिट पे, तो क्या करना है, खाली 20,000 पे ऐड GST, बराबर है, तो कितना होता है 1800 23,600, इज दैट राइट? क्या बनेगी एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स है, टू आउटपुट, टू आउटपुट, मोहन टू सेल्स टू आउटपुट, टू आउटपुट, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, बराबर है। मोहन में कितना आएगा 23,600, टू सेल्स में 20,000, टू आउटपुट 1880, मोहन टू सेल्स टू आउटपुट, टू आउटपुट, मोहन टू सेल्स टू आउटपुट, टू आउटपुट, ऑलराइट। Mohan to sales to output, to output. That's on 4th April. Then 6th April. Purchase goods from Sohan worth 10,000. CGST, SGST and RTGST. ठीक है ना, RTGS क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या करना है पहले तो add CGST, SGST 6%. So I think 600 total is entry क्या बनेगी? परचेज इनपुट टू बैंक, इसमें भी था, आया आपको? परचेज इनपुट टू बैंक, परचेज इनपुट टू बैंक, आएगा परचेज में 10,000, इनपुट इज 600, तो बैंक के 11,200. How was the test, by the way? Easy. Average. Super. फुल आना चाहिए. आया है 3-4 लोग को अब तक फुल आ चुका है. ये बैच में से शिखा संगीत उसमें गई, ऋषि पारेकर गेल फुल, भव्या पटेल फुल, बढ़िया. राशि 29.5. नरेशन स्किप करो, चलेगा. निधि है यहाँ पे गुरु बैच. DRJ मेहता 29.